सुल्तान नूरुद्दीन मुलाकात करना चाहता है, और वो भी कल। तवक्को भी यही की थी हमने। मिस्र में माइल्स की गई कार्रवाई का हिसाब मांगने आ रहा होगा। तो उन्हें भी बगराज कला का हिसाब देना होगा। भूल गए आप? आप अपने गुनाहों को बराबर करके उसके सामने बैठेंगे शहंशाह। देखते हैं कि किसके गुनाह ज्यादा वजनी होते हैं। सफर की तैयारियां शुरू करवा दो विलियम। कल का दिन हम सब के लिए बहुत तवील होने वाला है। तो क्या अब मैं जा सकता हूं? तुम जा सकते हो। इधर आ जाओ। अरे आ जाओ। पकड़ लिया। इधर आ जाओ। रुक जा। क्या कर रहे हैं ये लोग? क्या हुआ? ये कैसी अफरा तफरी है? अरे अरे ये क्या कर रहे हो? सब कुछ बर्बाद करके रख दिया। कितना भागेगा? भाग। कितनी दूर भाग सकता है? भाग। पकड़ लूंगा तुझे। तो सुल्तान चाहते हैं कि सलाउद्दीन उनके सामने पेश हो, वो भी फौरन। हमारे सरों पर गोया पहले ही बहुत मुश्किलात हैं। सिर्फ सर पे ताज की कमी तो रह गई है अमीर शेर को। ऐसे कौन से मसाइल का सामना है? पीछे हट जाए, पीछे हट जाए। हाँ, पीछे 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 हट जाए। हाँ। जिसने भी ये किया है वो जरूर पकड़ा जाएगा। पीछे हट जाए सब। मेरे बाबा ने सारी जिंदगी ईमानदारी से गुजार दी। कभी भी किसी का हक नहीं मारा इन्होंने। इनसे इनका बेटा छीना, इनकी जमीनें छीन ली गई। मुझे लगा था अब वो लोग खुश हो जाएंगे। उन्होंने तो इनकी जान भी ले ली। इसकी कीमत वो चुकाएंगे लतीफ। अल्लाह हमें इसकी ताकत अता फरमाए। आपको अल्लाह का वास्ता है, उसे ढूंढिए मेरे अमीर। ये खंजर के दस्ते से बंधा हुआ था। जिसने इनसे इनका हक छीना है उसे ढूंढिए ताकि इनकी मौत का बदला लूं। मुझे इजाजत दीजिए कि मैं अपने बाबा का इंतकाम ले सकूं। तुम्हें अपनी कौम की हिफाजत करनी है लतीफ। अगर हम अच्छाई और बुराई में फर्क नहीं करते तो कातिल को भी नहीं ढूंढ सकते। हमारी बर्दाश्त की हद अब खत्म हो चुकी है अमीर सलाउद्दीन। कातिल को तलाश करें। सईद की मौत का बदला लीजिए वरना हम लेंगे। मैदान जंग में घसीटने का चाल है ये, उसमें फंस मत जाना। आप कह रहे हैं कि आपको डर है कि मामला बिगड़ जाएगा और सलाहुद्दीन को जिम्मेदारी भी सौंप दी। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो यारुकी? साफ साफ क्यों नहीं कहते? मैं कह रहा हूं कि आप सलाहुद्दीन को दमिश्क भेज दें ताकि वो सुल्तान को मुत्तला करे और हम यहां हिसाब बराबर करते हैं। इजाजत दें कि उस शायर के कातिल को ढूंढूं मैं और उसके गले में यही जंगी पगड़ी लपेट दूं जिससे वो इनकार करता है। लेकिन सलाहुद्दीन ये नहीं कर सकता अमीर शिरको। सलाहुद्दीन के तरीके से यह मसला हल नहीं होगा। सिर्फ यारुकी की मार ही इस मसले को सुलझा सकती है।
वाज़ेह है कि जब तक तलवार की धार न दिखाई जाए वो हरगिज रुकने वाला नहीं है। तो इजाजत दीजिए, कातिल को आपके कदमों में डाल दूंगा। इजाजत है तुम्हें। हम अपना दारुस्लाफा चला डालेंगे। वजीर शाहवार को आकर हमारी हालत इज़ार देखनी चाहिए। हम वजीर के पास गए, अपनी परेशानी सुनाई और उन्होंने हमें धक्के देकर निकाल दिया। वजीर शाहवार जंगियों का एक कठपुतली बन चुका है। हमारी फरियाद सुनने वाला कोई नहीं। शर्म आनी चाहिए उन्हें। बस अब बहुत हो चुका। हम ये सब मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो हमारे लिए कुछ भी नहीं कर शर्म पा आनी रहे चाहिए इन्हें। आखिर ये कब तक चलता रहेगा? यहाँ कोई हमारी मदद करने वाला नहीं है। क्या हो रहा है यहाँ? शर्म करो वजीर शाहवार। आइए, आप ही की तो कमी थी। यही है वो जंगी अमीर जो तुम्हारी मेहनत लूटकर महाजिरीन में बांट रहा है। अगर तुम वाकई मेरी शोहरत से वाकिफ थे तो आवाम को उकसाने के बजाय मुझसे आके पूछते। हमने जो देखना था वो देख चुके। 20 अशरफियां। अमीर सलाउद्दीन ने मुहाजिरीन के रहनुमा लतीफ की हिमायत की है, ये वाज़ेह है। पसंदीदा लोगों को ऐसे ही नवाजता है। किसका है ये सोना? किसका होगा? मिस्र का है। ये हमसे छीनकर मुहाजिरीन को दिया जा रहा है। अफसोस कि सब इस जुल्म पर खामोश हैं। अब तो सिपा सलार हैं, आप बोलिए, आपके इंसाफ पर भरोसा है। आप ही इस रया को उसका हक दिलवा सकते हैं। अब आप मेरी बात गौर से सुने। मैं आपको बताता हूं कि क्या हुआ। क्या आप में से कोई अस्कलान में से है? मैं हूँ। मैं भी वहाँ से हूँ। हाँ मैं हूँ जी, मैं भी हूँ। जब सलीबियों ने अस्कलान को फातमियों से छीना था तो तुम सब यहां पनाह लेने आए थे, याद है? जिस तरह आप लोग सलीबियों के जुल्म का शिकार हुए और यहां आकर पनाह गुज़ी हुए, इबेलियन के मुसलमानों ने भी ऐसा ही किया। अपनी जमीनें और जायदादें छोड़कर यहां जिंदगी का सहारा लेने की कोशिश की। उनमें वो सोना इबेलियन के कौन की वसीयत के मुताबिक दिया गया। उनकी जिन जमीनों पर कब्जा हुआ उसके बदले वो सोना दिया गया। हमें तो उनका हक वापस लौटाने में ताखीर का सामना हुआ। अगर कोई और कहानी है तो वो सुनाओ। वो आदमी जिसने इन्हें निकाल दिया वो सोना क्यों लौटाएगा? उसने मरने से पहले इनका हक लौटाने का फैसला किया। जो बातें तुमने की हैं उन बातों पर जरा गौर करो। अगर हम अपनी मर्जी से सोना बांटते तो क्या हम अपने सिपाहियों को पहले नहीं देते? वो रही जंगी लश्करगाह। तुम ऐसे बात कर रहे हो जैसे इसमें तुम्हारा कोई फायदा ना हो। ये दुकानदार दिन रात तुम्हारा खराज अदा करने के लिए मेहनत करते हैं, काम करते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं ये। हम इनकी बातों से मुत्तफिक हैं। सही बात है। वजीर शाहवार को ये रकम अपनी जाती जायदाद से अदा करनी थी, लेकिन उसने ये बोझ अवाम पर डाल दिया। तुम लोगों को इस बात पर एतराज का पूरा हक है और ये गलत फैसला वजीर शाहवार ने हमसे बगैर मशवरे के किया। अब आप लोग अपने कामों पर वापस जाइए। मैं यहां के माली हालात को बेहतर बनाने के लिए बजाते खुद वजीर शाहवार से दरख्वास्त करूंगा, लेकिन सबसे पहले इबेलियन के शायर और सईद बाबा के खून का बदला लूंगा, जिन लोगों ने अपनी इबेलियन में अपनी जायदाद और मिस्र में अपनी जान गंवा दी। हर एक के दरवाजे पर जाऊं।
और लोगों को सच्चाई से आगाह करो, वरना वो हम पे बहतान लगाएंगे। सलाउद्दीन, अगर तुम मुझे यूं नजरअंदाज करोगे और मुझे बताओगे नहीं कि क्या हो रहा है तो ऐसा ही होगा। तुम बगराज का ले गए, बगराज से वापस आए, इतना सब हो गया लेकिन मुझे कुछ पता नहीं चला। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे और मैं उन्हें कुछ नहीं कह सका। ये खुफिया मंसूबा था कारतगिन, तुमसे कुछ क्यों छुपाऊंगा? ये कफकाजी मुर्गा सब कुछ जानता है और ये तो नया बंदा है। यहाँ एक मंसूबा बन गया, माल गनीमत भी मिला और मैं मौजूद नहीं था। ये अच्छा नहीं हुआ, मुझे सबसे पहले पता होना चाहिए था। कोई माले गनीमत नहीं है, समझे तुम? मामलात पेचीदा हैं। बाजार की जिम्मेदारी में किसको सौंप कर जाता? 2 मासूम जाने जाया हो गई यहाँ। तुम सोना लेने चले गए और मुझ पर यहाँ ऊँट की बारिश कर दी गई है। बारिश? ये रहा ऊँट। जाओ जाओ, जाकर सोना लो और मैं यहाँ ऊद लगाकर सुकून से रहूंगा। क्या ख्याल है? बाजार की खूबसूरत सी खुशबू खातून ने मुझ पर ऊद की बारिश कर दी। खुशबू खातून कौन है? चलो। मैं जानती थी कि आप आएंगी। आप हमारे साथ ही रह जाइए ना, हमें छोड़ के मत जाए वापस। ये मैंने अपने हाथों से बनाया है, एक छोटा सा तोहफा है आपके लिए। वो रोशनी की मानिंद है, हमें तारीकियों में नहीं छोड़ेगी। इस जगह को भी निगरानी की जरूरत है क्योंकि शहर में अफरा तफरी है। तुम्हारे तरीकेकार से मसाइल पैदा हो रहे हैं सलाउद्दीन। मेरी हिमायत करने के बजाय तुम मेरी साख कमजोर करना चाहते हो। यहाँ तुम्हारे मकसद की हिमायत करता हूँ। अगर तुम कोई खिदमत करना चाहते हो तो अवामी अमन अमान हमें सौंप दिया जाए, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। तुम जो भी कहना चाहते हो साफ कहो, मैं सुन रहा हूँ। अमीर शिरको चाहते हैं कि मैं कातिल को तलाश करके इस शहर का नज़्म ज़ब्त बहाल करूं। ये बात उन्होंने खुद कही तुम्हें? दैश पे मत आओ। सुल्तान नूरुद्दीन ने तुम्हें फौरी दमश्क तलब किया है। मगराज का हिसाब देना बाकी है अभी। महज अपनी जिद की वजह से काम में कोताही का सबब मत बना। मेरे सामने 2 जानें जाया हो गई और वो जानें मासूम थी। तुम अब भी खुदगर्जी कर रहे हो। यही बात मैं भी तुम्हारे बारे में सोच रहा हूं। अगर 2 लोग एक ही बात का दावा करें तो हकीकत अंजाम में पता चलती है। मेरे जाबाज सिपाहियों, अब से काहिरा का अमन अमान हमारे सुपुर्द है। चप्पे चप्पे की अच्छी तरह तलाशी लो और जो भी मशकूक लगे फौरन सवाल करो उससे। फैल जाओ हर जगह। मेरे अमीर, इसका क्या मतलब हुआ? क्या अमीर यारों की दोबारा इख्तियार संभालने की कोशिश कर रहे हैं? इस मामले से दूर रहो और अपने काम से काम रखो। अरे यारों के हाथ आगे करो अपना। क्या करोगे मेरे हाथ का कारतगिन?
मैं तुम्हारे हाथ का क्या करूंगा? जल्दी हाथ आगे करो अपना। ये लो, ये कातिल की अंगूठी है। जब वो भाग रहा था, मैंने उसे पकड़ने की कोशिश की तो ये हाथ में आ गई। शायद तफ्तीश में काम आ जाए। तुमने ये अंगूठी सलाउद्दीन को क्यों नहीं दी? उससे नाराज हूं। मैं चाहता हूं तुम्हारा नाम मिस्र में ऊंचा हो। आपने ऐसा क्यों किया चाचा? मुझसे पूछे बगैर यारूकी को इजाजत कैसे दे दी आपने? और कितने लोगों के मरने का इंतजार करूं सलाउद्दीन? लोग गुस्से में हैं और तुम अब भी इस मसले को पुरअमन तरीके से सुलझाने की कोशिश कर रहे हो। यारूकी के जालिमाना रवैये से सब कुछ हल हो जाएगा। क्या आपको दिखता नहीं कि हमें जाल में फंसाना चाहते हैं वो? यहाँ पे हर चीज पूरी तरह वाज़ेह है, फिक्र मत करो। अगर हम यूं ही हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे तो लोग अपनी अदालत लगाने पर मजबूर हो जाएंगे और तब तुम असल अफरा तफरी देखोगे। चचा जान, इससे आग और भड़क उठेगी। मिस्र से वाकिफ नहीं हम पूरी तरह। मैंने यरूशलेम में तुम्हारी मेजबानी की थी और तवक्को थी कि तुम दमिश्क में मेरी मेजबानी वैसे ही करोगे, ना कि इस तरह दश्त में सुल्तान नूरुद्दीन। क्योंकि हम दोनों के मर्तबे में बहुत फर्क है। मैं तमाम इस्लामी सरजमीनों का सुल्तान हूं और तुम एक हमला आवर के सिवा कुछ नहीं। सदियां गुजर जाने के बाद भी तुम ये हकीकत नहीं बदल सकते। बिल्कुल इसी तरह तुम्हारा तकब्बर भी नहीं बदलेगा। तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे खाइफ होने के सबब अमन चाहता हूं? मैं तो अपनी ताकत मुस्तहकम कर रहा हूं। पहले सलीबियों ने जंग लड़ी और जमीनें हासिल की। अब इन जड़ों को मजबूत करना मेरी जिम्मेदारी है और यही मेरी सियासत का मकसद भी है। उन जड़ों की मजबूती के लिए सबसे पहले तुम्हें यहां इस सरजमीन की और लोगों की इज्जत करनी होगी। मिस्र में जो कुछ किया तुमने देखा हमने। हर शय बशमूल अमन के तुम्हारे नजदीक अपना मकसद हासिल करने का बहाना है। मिस्र में होने वाले वाकयात का हमारी रियासत से कोई ताल्लुक नहीं। कौंथ माइल्स, मुझे नहीं मालूम कि वो क्या चाहता था। उसने साबका वजीर के साथ इत्तेहाद कर लिया। वो मेरे हुक्म पर वहां नहीं गया था। मेरे फैसले की खिलाफ वर्जी की थी उसने। शहनशाह मालरिक, अपने जिस सिपाही का आपने हवाला दिया, अगर वो सिपाही कोई आम लुटेरा होता तो और बात थी, मगर वो तो आपका खास आदमी निकला। किरिक कले का खास मुहाफिज। और आप दोनों की दोस्ती बहुत गहरी है, ये सब जानते हैं। मैंने मुस्तबा कातिल को पकड़ लिया है। इतनी जल्दी कैसे मुमकिन हुआ ये? खंजर बेचने वाले ने उसका नाम बताया। वो शख्स बागियों का सरदार है, कमांडर महमूद। यह हादसा रोनुमा होगा इस बात के कभी इम्कान थे, क्योंकि लतीफ के बाबा से उसका झगड़ा पहले भी हो चुका है। लोग इस बात के गवाह हैं। कहाँ है वो अभी? ले आया हूं, यही है। ठीक है, शाहवार के हवाले कर देते हैं ताकि ये जिम्मेदारी खत्म हो। नहीं, पहले मुझे उससे कुछ पूछना है। बस करो सलाहुद्दीन, उनके हवाले करो। महल वाले जो चाहे वो करें। ऐसे हम हादसे की हकीकत से महरूम रहेंगे। महमूद एक मुअज़्ज़िज़ शहरी है। वो ऐसा काम करेगा ये अकल तस्लीम नहीं करती। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन है, चाहे वो कोई वजीर हो या फिर कोई सिपाही हो। सवाल करने में कोई हर्ज नहीं। वैसे भी वो हमारे पास है। ठीक है, तुम सवाल कर लो उससे।
देखते हैं क्या मालूम होता है। वक्त ही जाया होगा। मफादात दोस्तियों को तबाह कर देते हैं। सुल्तान नूरुद्दीन, तुम भी तो कभी अपने भाइयों से इख्तलाफ कर बैठे थे, याद है? इन बातों से हम भाइयों में इख्तलाफ पैदा नहीं कर सकते। हम जानते हैं कि तुम्हारी ये बातें मिस्र की शिकस्त को छुपाने की कोशिश है। अगर मैं वाकई मिस्र तुमसे लेना चाहता तो मैं खुद अपनी फौज की क़यादत करते हुए काहिरा की तरफ बढ़ता, लेकिन मुझे इन चालों की जरूरत नहीं। हाँ, लेकिन हमला करने के लिए तुम्हें एक बहाने की जरूरत थी, इसलिए माइल्स का इस्तेमाल किया तुमने, मगर कामयाब ना हुए। असल शिकस्त मिस्र में नहीं, बगरास में हुई है। लो, चलो अंदर, बैठो। कमांडर? कौन सा कमांडर? ना कोई फौज है ना कुछ, फिर भी कमांडर। अगर तुम कमांडर हो तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं? और लोगों को उकसा रहे हो कि बगावत करें। मुंह खोलो इसका। मैं कातिल नहीं हूं। तुम लोग गलत फैसला कर रहे हो। मैंने नहीं कहा कि तुम मुजरिम हो। ये लो, जरा पुरसुकून हो जाओ। ये तुम्हारा ही है ना? इसमें बताने को कुछ नहीं। मेरे खंजर जैसा जरूर है मगर मेरा नहीं। मैंने अपना खंजर पिछले साल खुसूसी तौर पर बनवाया था। ये मुनफरिद है उससे, मेरा नहीं है। अल्लाह, तो साबित करो ये तुम्हारा नहीं है। तुम्हारा खंजर कहाँ है? मेरे घर में दीवार पर लटका है। झूठा, झूठ बोल रहा है ये। हमने पूरा घर चांद मारा, उलट पुलट कर दिया। ना नियाम है और ना ही खंजर। क्या कहना चाहोगे तुम? ये साजिश है, मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कोई भी ऐसा क्यों करेगा? या तो वो मुझे खामोश करवाना चाहते हैं या फिर उनके कोई और इरादे हैं। कहानियां सुनाना बंद करो हमें। वो तुम ही थे जिसने बाजार में अमीर सलाहुद्दीन से झगड़ा किया और सईद बाबा पर हमला किया। मैं सिर्फ अपना हक मांग रहा था। महज एक झगड़ा उसकी जान लेने का सबब क्यों बनेगा? और ये अंगूठी, ये भी तुम्हारी नहीं है ना? ये तो मेरी है। खो गई थी मुझसे। कहां से मिली है तुम्हें? उस दिन जब शोर मचा के कातिल को पकड़ो तो मैं उसके पीछे भागा। मैंने उसे पकड़ लिया, लेकिन वो आखिरी लम्हे में भाग निकला और मेरे हाथ में ये अंगूठी आ गई। मैं कातिल नहीं हूँ। ये अंगूठी पिछले हफ्ते गायब हुई थी। जो भी इसका चोर है, कातिल भी वही है। तुमने तो इस बात को कहानी ही बना दिया। हर लम्हा झूठ में फंसते जाओगे। अकल इस्तेमाल करो और सच बता दो, वरना इस बात की तुम्हें सख्त सजा दी जाएगी। कर लो एतराफ अब। मैंने उसे कत्ल नहीं किया। बाजार में खंजर फरोश ने कहा कि तुमने ये खंजर उससे खरीदा था। बिल्कुल झूठ बोल रहा है वो जो भी है उसे मेरे सामने लेकर आओ। हमने हर चीज सोच रखी थी। खंजर बनाने वाला बाहर मौजूद है। कितनी शर्म की बात है कि एक बादशाह मिस्र गंवा देने के बाद अब यहां बगरास के किस्से सुना रहा है। बगरास तो महज एक मुहिम थी जासूसी की और तुम पर धाक बिठाने की। इसके बरक्स हम जैसे बुज़दिल और कमजोर लोगों की जानिब से शिकस्त को तुम हमेशा याद रखोगे, लेकिन मैं इस मामले को दुश्मनी में तब्दील नहीं होने दूंगा। तुम्हारी इस मेहरबानी का शुक्रिया, लेकिन तुम ये जान लो कि अभी अगर मैं चाहूं बगरास किले पर कब्जा कर सकता हूं। जानते हो तुम। अगर इतने ही पुरएतमाद हो तो देर करने की जरूरत नहीं है।